एक और क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमने नोट कर दिया बोर्ड पे। एक बार सुन लीजिए। देयर आर थ्री कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3 as connected, A having potential 90 volt, D having potential, अर्थ क्या गया ना बेटा, मीन्स पोटेंशियल जीरो। In question, we are going to find what is the potential difference across C2 capacitor। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि find V2 means potential difference across C2 capacitor। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि find the potential of B, C, D, यू नो अर्थ क्या गया, तो D का पोटेंशियल जीरो। तो और मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं ऑल्सो फाइंड, तो इसी में लिख देता हूं फाइंड V2 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C2। उसके बाद आपको निकालना है पोटेंशियल ऑफ B एंड C। B का पोटेंशियल क्या होगा और C का पोटेंशियल क्या होगा। बोले तो B बताना है और एंड B C बताना है अलग अलग, कि B का पोटेंशियल क्या होगा, C का पोटेंशियल क्या होगा। सर हाँ। ऐसा निकलेगा अगर C2 और C3 को इक्विवेलेंट करके फिर हाँ निकलेगा तो वैसे ही ना। अब देखो क्या स्टार्ट कर रही हूँ, देखिए स्टार्ट कर रहे हैं इसका आंसर लिखने के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आंसर मुझे फाइंड करना है कि C2 कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। क्या करें, फर्स्टली वी शुड नो व्हाट इज द चार्ज स्टोर ऑन C2। अब इसके लिए क्या करें, A का पोटेंशियल यू नो 90 वोल्ट, D का पोटेंशियल। तो आप बेटा इसको ऐसे बना सकते हो कि सर मेरे पास जो कैपेसिटर है मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हो ऐसा, इधर हो गया 90, ये है 0, तो पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया 90 वोल्ट। वो तो क्या, ये तुम्हारे लिए A है बेटा और ये तुम्हारे लिए D। ऐसा नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये C1, C2 एंड दिस इज C3। डेटा आपको गिवन है कि C1 C2 क्या है, नेम एज इट इज मैं बार बार क्यों लिखूं, ये B है यहाँ पर C। आप मुझे बताओ क्या ये 90 वोल्ट C2 को मिल रहा है, नहीं सर। क्या C2 के क्रॉस डायरेक्टली ये वोल्टेज 90 है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस C2 के क्रॉस 90 वोल्ट है, नहीं सर। C2 को सिर्फ 90 वोल्ट नहीं मिल रहा। क्या करेंगे, वही पुरानी स्टोरी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट करो। तो हाँ, पहले आप लोग मुझे करके बताओ कि एक सिंगल कैपेसिटर बनाएंगे C1 2 3, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप लोग मुझे फाइंड कर देंगे। इससे तो कोई मतलब ही नहीं, अभी हमें तो कैपेसिटेंस बताना है। सॉल्व करो, चलिए देखिए कैसे करेंगे। मैं आपको यहाँ रखने बता रहा हूँ 1/C1 2 3 इक्वल टू, ये फॉर्मूला ना सीरीज में 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। और बेटा यहाँ से आपको मिलने वाला है 1/C1 बोले तो 20 माइक्रोफैराड, C2 30 और C3 15। एलसीएम कितना होगा, लो मैं एलसीएम में निकालना, कितना होगा एलसीएम 60 माइक्रोफैराड होगा। अब यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस 4, आंसर इज 9/60 माइक्रोफैराड हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट। कितना हो जाएगा 3 3 जा 23 जा 20/3
C equivalent is equal to 20/3 माइक्रोफैराड। ये आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गया। C123 की वैल्यू मुझे फाइंड हो गया है कितना, C123 is 20/3 microfarad. If you know the value of C123, equivalent capacitance of C1, C2 and C3, आप बता सकते हैं Q123 क्या होगा? यस सर, बोलो सर। C123 into B, So 20/3 बहुत अच्छा। 20/3 into B बोले तो 90, कितना होगा बेटा? 30 और करो 30 तो 600 माइक्रो कूलम। माइक्रो तो है कितने का था? These all three capacitor are in series combination, so Q1 equal to Q2 equal to Q3. Answer is 600 micro coulomb. So you know the value of charge stored on C2. बोलो बच्चे, C2 हो गया, बताइए 600 माइक्रो कूलम्ब। तो बताओ मुझे कि V1 क्या होगा? V1 का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 कैपेसिटर। बोलो Q1/C1। नेक्स्ट इज V2, Q2/C2। नेक्स्ट इज V3, Q3/C3। ठीक है, तो अब V1 डेटा बताओ। Q1 600 माइक्रो कूलम्ब अपॉन, बोलो 20 माइक्रो फैराड। आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही V2 निकालो। 600 upon 30 600 upon 30 30। सेम V3 बताइए। 600 upon 15 कितना? 15। ठीक, तो V3 भी मिल गया। सबको मैं लिख देता हूँ। मेरे से V1 पूछा जाता तो मेरे पास आंसर है कितना? 30, है ना? 30 वोल्ट। V2 तब भी मेरे पास आंसर है कितना बेटा? 20 वोल्ट। और V3 पूछा जाए तब भी मेरे पास आंसर है कितना? 40 वोल्ट। हाँ, इतना ही बचा ना। 30 और 20 50 और 40 हो गया 90। क्लियर? एनर्जी स्टोर भी दिखाना है। हाँ, सब पे आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। इतना नोट करने के बाद पहले नोट कर लो। हाँ, सॉल्व करिए। कर रहे थे सब? इसके बाद एक और आगे इसमें देखने जा रहे हैं कि भी क्या होगा। तो देखो, मुझे बताओ भी ए माइनस वी बी इक्वल टू क्यू बाई सी, मीन्स Q1/C1। ये कितना आया था सोल्व करके? Q1/C1 हाँ, V1 कितना आया था? V1 30 वोल्ट। V1 इज 30 वोल्ट। ठीक है ना? V1 कितना आया? 30 वोल्ट। VA आपको पता है ना, VA कितना है? A का पोटेंशियल 90, तो लिखो 90 माइनस VB इक्वल टू 30 वोल्ट। अब बताओ VB कितना होगा? 60 वोल्ट। तो आप VB का पोटेंशियल बता सकते हैं। एक और चीज, आपने अभी VB
माइनस VC, इसी को नाम दिया था V2, और V2 कितना आया था, वही Q2/C2 में फिर से लिख देता हूँ। Q2 कितना बेटा, Q2 600/30 तो 20 वोल्ट आ जाएगा, 20 वोल्ट। तो बेटा VB आपको पता हो गया ना कि 60 है, तो 60 माइनस VC इज इक्वल टू 20 वोल्ट, मीन्स VC भी आपको पता हो गया कितना, बताओ VC कितना होगा, इसको इधर कर लो 40 वोल्ट। अब VC पता होगा, VD आपको पता ही है, ठीक है ना। VD कितना है, 0, VD कितना है 0, अर्थ क्या गया ना। तो B का पोटेंशियल 60, पोटेंशियल डिफरेंस 30, C का पोटेंशियल 40, पोटेंशियल डिफरेंस 20, और D का पोटेंशियल 0, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो ना, VC माइनस VD, तो D तो 0 ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसके हमने सारे पार्ट कर लिए, राइट। तो ये वाली वैल्यू से एनर्जी निकलेगी। एनर्जी आप निकालो, देखो चलो एनर्जी की बात करते हैं। मेरे से पूछा जाए कि C1 कैपेसिटर पे कितनी एनर्जी, फॉर्मूला लगाओ जो आपको याद है, U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसमें चाहिए, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस, C1 कैपेसिटेंस। ऐसा ही U2 निकाल सकते हैं, आपका काम है निकालना, और U3 निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपको फाइंड करना है।